बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज से डॉक्टरों की जानलेवा करतूत सामने आई है। दरअसल स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग में महिला की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने पेट के अंदर कपड़ा छोड़ दिया, जिसके कारण महिला की आंत फट गई। महिला प्रियंका कुमारी को प्रसव के लिए 19 फरवरी को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सिजेरियन से उसने बेटे को जन्म दिया। वहीं इसका इलाज डॉक्टर अर्चना झा के यूनिट 3 में हुआ था और 26 फरवरी को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन पेट दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद एक बार फिर 15 अप्रैल को महिला अस्पताल आई और उसे दोबारा भर्ती कर दिया गया। फिर मामूली ड्रेसिंग कर उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन जांच में अस्पताल के डॉक्टर को बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर 4 महीने बाद जब महिला के पति चंदन कुमार ने उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाया तो अल्ट्रासाउंड में चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल प्रसव के दौरान हुए ऑपरेशन में महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया था। निजी नर्सिंग होम में दोबारा ऑपरेशन कर उस गोले को निकाला गया, लेकिन कपड़े की वजह से महिला की आंत फट चुकी थी। डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से महिला की जान भी जा सकती थी, लेकिन सही समय रहते महिला का दोबारा ऑपरेशन कर उसके पेट से कपड़े को निकाल दिया गया। 19 फरवरी 2023 को मायागंज में एडमिट हुए, मेरे पेशेंट एडमिट हुए थे। कौन पेशेंट? मेरे वाइफ। हाँ। उसके बाद उसको बड़ी ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को बाहर कर दिया गया। उसके बाद सिलाई करके 7 दिन रखे वहाँ। उसके बाद हम लोग को घर भेज दिए। घर भेजने के बाद फिर हम लोग सही सलामत तो आ गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग वहाँ मायागंज ही गए, तो फिर वहाँ उस पस बन रहा था। पस बनने के कारण वहाँ ड्रेसिंग करते रह गए। वहाँ भी हम लोग को 20 दिन रखा। फिर हम लोग को बाहर कर दिए, घर भेज दिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ दिन रेस्ट लिए, पेशेंट का आराम मिला। उसके बाद फिर से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते होते हम लोग हर महीने जांच करवाते रह गए, लेकिन उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। लास्ट में जब प्राइवेट हॉस्पिटल हम आए तो पता चल रहा है कि पेट में गांठ बन गया है। गांठ बनने का जब हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए आए तो ऑपरेशन के करने के टाइम में वहाँ से पेट से कपड़ा निकल गया। कपड़ा निकल गया। कितना बड़ा कपड़ा बहुत बड़ा था। हम आपको मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखे हैं, वो आपको दिखा सकते हैं। पेट दर्द और गोला लोअर एब्डोमेन में लेकर के आई थी पेशेंट मेरे पास। जब ऑपरेशन उसका किया गया तो अंदर में गोला बना हुआ था और एक कपड़े का टुकड़ा भी उसमें छूटा हुआ था, जिसको हम लोग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, टेट्रा। उसको निकाल दिया गया। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ। पेशेंट अभी सुरक्षित है, स्वस्थ है। अगर वो रह जाता अंदर तो क्या कुछ हो सकता था? तो अंदर में पूरा दिक्कत तो हो ही सकती थी। सारा हाथ सड़ सकता था, सारा कुछ इन्फेक्शन पेट के अंदर हो सकता था। तो अब बहुत सुरक्षित है पेशेंट बिल्कुल सुरक्षित है। पेशेंट का शायद ऑपरेशन किसी और जगह 6-7 महीना पहले हुआ था, सिजेरियन हुआ था। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आज पहली पाली की परीक्षा कदाचार मुक्त भागलपुर में संपन्न हुई। आपको बता दें कि 24 अगस्त से यह परीक्षा शुरू हुई थी। वहीं इस परीक्षा को लेकर भागलपुर जिले में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां हजारों शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। परीक्षा खत्म होते ही रेलवे स्टेशन के साथ साथ सड़कों पर भी काफी भारी भीड़ देखी जा रही थी। वहीं दूर दराज से परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों को रात बिताने के लिए कमरा नहीं मिलने पर रेलवे स्टेशन पर रात गुजारना पड़ रहा है। भागलपुर जिले में परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्य द्वार पर भी सघन चेकिंग की जा रही थी। वहीं परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी। परीक्षा देकर निकले शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न तो काफी इजी था, जिस कारण से कट ऑफ काफी हाई जाएगा। प्रश्न पत्र में ज्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से था, प्रश्न सिलेबस से था और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए काफी अच्छा परीक्षा हुआ है। उम्मीद है कि परीक्षा में सफल हो जाएंगे। सवाल तो ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से था। हिस्ट्री हम लोग का सब्जेक्ट है फाइनल। ये बात सामने आ रही थी कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है, क्या? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था। जो वो उन्होंने बोले थे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहेगी, तो ज़्यादातर बुक से क्वेश्चन थे। कितना मार्क्स का बनाया? अब तो फाइनल रिजल्ट आएगा तो भी, लेकिन फिर भी लगता है अच्छा जाएगा। क्वेश्चन इजी था, कट ऑफ हाई जाएगा। रोज एक बात सामने आ रही थी कि आउट ऑफ सिलेबस किया जा रहा है। नहीं सिलेबस के अंदर था। कितना मार्क्स का निकला? क्या बताएं 50-60। हाँ, अब रिजल्ट आने के बाद है।
पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का हाल इन दिनों बेहाल है। लाख दागों के बावजूद भी व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मायागंज अस्पताल में मरीज भगवान भरोसे हैं। कभी स्ट्रेचर से डेड बॉडी गिर जाती है तो कभी घंटों मरीज फर्श पर तड़पते नजर आते हैं। तस्वीर देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि मायागंज अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। भागलपुर के खंजरपुर की रहने वाली नीलम देवी इलाज कराने के लिए मायागंज अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में तबीयत बिगड़ने के बाद वह प्रवेश द्वार के फर्श पर ही गिर गई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई सुध लेने नहीं आया। परिजन स्ट्रेचर के लिए घंटों इधर उधर भटकते रहे। करीब 1 घंटा फर्श पर तड़पने के बाद अस्पताल कर्मियों की नींद खुली और भागे भागे स्ट्रेचर लाकर नीलम देवी को लेटाया गया। लेकिन जिस तरह से घंटों फर्श पर मरीज पड़ा रहा, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के अधीक्षक उदय नारायण ने कहा कि हमारे पास स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है। भीड़ भाड़ ज्यादा होने के कारण कभी कभी कुछ मरीजों को स्ट्रेचर के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्या हुआ, ट्रॉली नहीं मिला है? नहीं, ट्रॉली नहीं मिल रहा है। कितने देर से है यहाँ पर? 1-1.5 घंटा से ही हाल है। नीचे लेटा हुआ है। हाँ। संभवतः भीड़ के कारण हो गया होगा जी। लेकिन हमारे पास स्ट्रेचर उपलब्ध है जी। कभी कभी ज़्यादा भीड़ में दिक्कत हो जाती है। अररिया पत्रकार हत्याकांड मामले को लेकर पूरे बिहार के पत्रकारों में आक्रोश है। सरकार और जिला प्रशासन से लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हो रहे हमले को लेकर लगातार पत्रकारों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों अररिया में एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार विमल यादव को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भागलपुर जिलाध्यक्ष अरुण भारती के नेतृत्व में कचहरी चौक से कैंडल मार्च निकाला गया, जो कचहरी चौक होते हुए सेंडिस कंपाउंड गेट होते हुए तिलका मौंजी चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरुण भारती ने कहा कि खबर संगठन करने के दौरान भी पत्रकारों पर हमला होता है। बीते दिनों अररिया में एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार विमल यादव को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरकार परिजनों को 20 लाख रुपये आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी दे। भागलपुर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने हत्याकांड के आरोपी सहित चोरी मामले में 3 को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है। 2 माह पूर्व श्यामबाग के रहने वाले मुकेश यादव हत्याकांड के आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और महादलित टोला के मंटू मौंजी को पीट कर हत्या करने वाले आरोपी सकलदेव कुमार उर्फ शकला मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं एसआई किरण सोनी, एसआई प्रमोद कुमार ने गश्ती के दौरान अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए जहांगीर गंगा घाट किनारे से टाटा मैक्सी वैन से भारी मात्रा में अगवानी पुल का कवर वायर तार बरामद किया है और कोलगामा बगीचे से एक ट्रैक्टर में अगवानी पुल का भारी मात्रा में लोहे का अन्य सामान बरामद करते हुए ट्रैक्टर चालक सूरज कुमार, जो शाहाबाद के रहने वाले हैं, को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। का 3 उपलब्धियां जो है आज सुल्तानगंज थाना ने प्राप्त किया है। पहला जो उपलब्धि है वो केस नंबर 330-23 जो कि हत्या का केस है। ये 23/6/23 को ये प्रतिवेदित हुआ था, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ये हत्या का केस है। इसमें दीपक कुमार अपने भाई के साथ मिलकर और अपनी भाभी के साथ मिलकर मुकेश यादव को श्यामबाग कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसमें सुल्तानगंज पुलिस ने दीपक कुमार को मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में आज भेजा है। दूसरा जो हत्या का केस है वो है 446/23 जो कि एक दिन पहले कल सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मंटू माझी, उसको मार पीट के उसकी हत्या कर दी गई है और पानी में गड्ढे में फेंक दिया गया है। कल सुबह सूचना मिली सुल्तानगंज पुलिस को और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुख्य जो अभियुक्त है सकलदेव मंडल, उसको गिरफ्तार किया गया है और आज उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीसरी जो उपलब्धि है, पुल परियोजना में जो लोहा इस्तेमाल होता था उसकी चोरी की जा रही थी और ये सूचना जो है बहुत दिन से वरीय पुलिस अधीक्षक को मिल रहा था। तो उन्होंने उनके निर्देश पे सुल्तानगंज पुलिस जो है इस उद्भेदन में एक्टिव थी और एक दिन पहले भी जो है छापा मारा गया था सुल्तानगंज पुलिस द्वारा। और इस क्रम में आज जो सुबह का जो गश्ती था उसमें
गश्ती में पुअनी किरण सोनी थी और एवं परीक्षवान पुअनी प्रमोद कुमार सशस्त्र बल के साथ आज गश्ती कर रहे थे सुबह के समय, और उसी क्रम में चोरी का जो लोहा है और प्लेट, उसके साथ तार भी मिला है, उसका रिकवरी किया गया है और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। और उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख के मूल्य के आसपास जो है ये जो तार है उसका मूल्य है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये एक जो गैंग था इनका, जो कि ऐसे जो निर्माण में पुल रहते हैं उसके जो भी सामग्री होता है ये इधर से एक चोरी करते हैं और कहीं और जाके बेचते हैं। इसमें गिरफ्तारी सर? हाँ, इसमें एक गिरफ्तारी हुई है, सूरज मंडल की आज गिरफ्तारी हुई है। इसे पूछताछ चल रहा है और पूछताछ के क्रम में जो है फॉरवर्ड लिंकेज जो है इसका, बैकवर्ड लिंकेज कहाँ ये जाके बेचते थे और कहाँ कहाँ इनने इससे पहले चोरी किया है, इसका भी जो है जानकारी लिया जा रहा है। तो ये भागलपुर के भारतीय शाखा खाद्य निगम भागलपुर शाखा के सभी कर्मचारियों को आज अग्निशमन सेवा विभाग की ओर से आपातकालीन स्थिति में आग लग जाने के बाद कैसे बचाव हो और कैसे इससे निजात मिले, इन विषयों को लेकर मॉक ड्रिल के तहत कई बातें बताई गई। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने सबसे पहले मॉक ड्रिल किया, उसके बाद भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को कई बिंदुओं पर ऐसे तरीके बताए कि जिससे आग लगने की संभावना न हो। अगर आग लग जाए तो उसे जल्द से जल्द कैसे बुझाया जाए, इसको लेकर कई बातें भी बताई गई। वहीं अग्निशमन विभाग के गुंजन कुमार सिंह ने बताया कि हम लोगों ने आज जो मॉक ड्रिल बताई है उसे खाद्य निगम के कर्मचारियों को बहुत सीख मिली है। उम्मीद है इस पर अमल करेंगे और लोगों तक भी हमारी बातें पहुंचाएंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति में आग से बचाव किया जा सके। आज सभी कर्मचारी एकत्रित हुए या खाद्य निगम के, और सबको आग से कैसे बचा जाए और आग लगे तो कैसे बुझाया जाए, इसके बारे में डीपली बताएं।